हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर आज मैं शाम को वीडियो दे रहा हूं आपको। डियर आज हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और साथ ही साथ जेरेंड के बारे में। डियर सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल एक जैसा लगता है। डियर मैंने पहले भी इस पे वीडियोस बनाए, बट आज मैं थोड़ा सा और डिटेल बताने की कोशिश आपको करूंगा। डियर आप हमारी लाइव सेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी पर। डियर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी एसएससी की तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डियर बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है आपको अनअकैडमी से जुड़ने का। और अगर आपको यहाँ पर मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो ऑफकोर्स अच्छी बातें हैं, आपको अनअकैडमी पर भी पसंद आएगी। तो डियर अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से अपने फोन में और जुड़ जाइए। डियर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आज की हमारी जो शाम की क्लासेस हैं डियर उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। अभी डियर मैं आज करवाने वाला हूं सेट प्रैक्टिस ऑफ सीएचएसएल एग्जाम। ठीक है, जो भी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, तो इसकी डियर मैं प्रैक्टिस करवाते रहता हूं। तो डियर आज आप जुड़ सकते हैं शाम को 6:45 पे। सबसे ऊपर डियर डिस्क्रिप्शन में जो होगा मेरा प्रोफाइल लिंक है, उस पर क्लिक करके अपकमिंग और साथ ही साथ पास्ट की क्लासेस को आप देख सकते हैं। डियर अनलॉक कोड के तौर पे आप रंजन 2021 का ही इस्तेमाल करें जब भी आप कोड वहां पर यूज करना हो। डियर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा डियर मेरा गला ना खराब है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट स्टिल आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ वीडियोस। तो डियर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से, और आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के भी कमेंट करके अपनी क्वेश्चंस को हम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे, सुविधाजनक लगे, आप उससे पहुंचाइए। तो डियर बात करेंगे आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड की। तो डियर क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड? सबसे पहले हम फॉर्म के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि दोनों का पहले हम फॉर्म समझ में आ जाए, क्योंकि जब हमें फॉर्म समझ में आएगा तो हम ये समझ पाएंगे कि जेरेंड होता क्या है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूं। चलिए जी, तो देखिए अगर हम बात करें डियर प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड की, तो ये जो वर्ब है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कहने का हुआ कि दोनों वर्ब फॉर्म आईएनजी हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वही जेरेंड होता है, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो इसको हम किस तरीके से समझे, कब होगा वो जेरेंड, कब होगा पार्टिसिपल, कैसे समझ में आएगा, तो जरा देखा जाए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा याद रखेंगे बेस फॉर्म में, कुछ भी सफिक्स या प्रीफिक्स आप लगा रहे हैं डियर, वो हमेशा बेस फॉर्म में लगेगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, V1 प्लस एस और V1 प्लस आईएनजी। अब ये दो तरीके का काम करता है। जरा हम बात करें नंबर पहला, तो नंबर पहले हम लेकर के चलेंगे डियर जेरेंड को, और दूसरा हमारा जो है ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए जैसा हमने पहले भी बताया आपको कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड के बीच में डिफरेंस को जानने की इन डिटेल कोशिश करेंगे कि बिल्कुल डिटेल में हम इसको समझें। तो डियर देखिए, जेरेंड अगर हमें समझ में आ जाए और प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ जाए तो ये हमें एरर के सेक्शन में काफी हेल्प करता है, क्योंकि एग्जाम में एरर में ये चीजें अगर नहीं समझे तो दिक्कत ज्यादा होगा। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे जो जेरेंड है ना, एक्चुअली जेरेंड इज इक्वल टू नाउन। ये जो जेरेंड है एक्चुअली ये किसके बराबर है, नाउन के बराबर है। और अगर आपको नाउन आता है तो आप जेरेंड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी तरफ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है डियर, ये इक्वल है एक एडजेक्टिव के।
लेकिन ये जनरल एडजेक्टिव जैसे इस्तेमाल होता है, लाइक फैट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, वैसे यूज नहीं हो सकता। याद रखेंगे कि जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, इट मींस वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात कर रहे हैं और ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसके बाद एक नाउन जरूर आएगा। बस इतनी छोटी सी बात है। लेकिन सिर्फ इतना जानना कि सर आईएनजी प्लस नाउन होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि ये जो जेरंड है, ठीक है, ये नाउन है, तो ये अपने साथ भी, चूंकि ये भी आईएनजी फॉर्म है, तो ये भी अपने साथ एक नाउन लेके आ सकता है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा गड़बड़ बात हो गई, ठीक है, कि आईएनजी प्लस नाउन इधर भी है और आईएनजी प्लस नाउन इधर भी है, फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो यही सारी कंफ्यूजन और साथ ही साथ आपको डिटेल में मैं आज बता रहा हूं। देखेंगे, सबसे पहले हम जेरंड को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जैसे कहा कि जेरंड इज इक्वल टू नाउन, ठीक है। अब जेरंड नाउन के बराबर है, तो कहने का मतलब हो गया कि जो फंक्शन हमारा नाउन का है वही फंक्शन जेरंड का होगा। जैसे अगर हम इन दोनों के इक्वल करके इसके फंक्शन जानने की कोशिश करें डियर, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये सेंटेंस में कंप्लीमेंट का काम करेगा। आई होप ये चीजें बिल्कुल अच्छे से अब समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर सेंटेंस में, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आ जाए, ऑब्जेक्ट बन के आ जाए या कंप्लीमेंट बन के आ जाए, हमने कहा है कि ये भी आपके नाउन के साथ आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे ये अभी मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले जानना है कि अगर हमें सब्जेक्ट मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए और कंप्लीमेंट मिल जाए, तो हमेशा वो जेरेंड कहलाएगा, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहेंगे। जरा देखें, आपने ये एग्जांपल्स बहुत बार देखा होगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जरूर सुना होगा। अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं इंजूरियस की, इंजूरियस बोल रहा हूं, सॉरी, स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग सेंटेंस में क्या कर रहा है? ये इज वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है, तो ये आपका कौन सा होगा? जेरंड होगा। बातें क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आए? और कोई दिक्कत हो डियर तो आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताएं। आज वो कंफ्यूजन दूर करूंगा कि जैसे आईएनजी प्लस नाउन, वो एडजेक्टिव भी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा और ये भी होगा। जरा समझे, यहां पर किसी ने लिखा प्लेइंग क्रिकेट, या पहला मैं देखूंगा डियर, पहले मैंने लिखा प्लेइंग इज माई हॉबी, प्लेइंग इज माई हॉबी, खेलना मेरा शौक है। अब क्या खेलना शौक है ये पता नहीं है, खेलना मेरा शौक है। अब यहां पर अगेन अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा है प्लेइंग, यहां पर सब्जेक्ट कौन है? प्लेइंग। और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये जेरंड है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दे, प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, तो क्या यहां पर प्लेइंग जेरंड, सॉरी, पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा? तो जवाब आएगा नहीं जी। यहां पर अगेन अभी हम देख पा रहे हैं कि इज वर्ब है और इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है प्लेइंग, ठीक है। अब कहेंगे सर ये क्रिकेट क्या है? अब एक चीज थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि मैं जो क्लासेस दे रहा हूं आपको, जो भी चीजें मैं बताता हूं, मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि आप सोचिए। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, ठीक है। अब क्रिकेट जो है एक्चुअली कर क्या रहा है? अब हम बात करेंगे प्लेइंग की। भाई बेचारा, अगर हम प्लेइंग की बात करें तो ये बेसिकली तो वर्ब है ना, है तो वर्ब का फॉर्म। तो क्या एक कोई वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है? क्या कोई वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है? सिंपल सी बात है कि वो जेरेंड फंक्शन कर रहा है, लेकिन उसकी जो इंटरनल जो क्वालिटी है ना, वो वर्ब की है। तो ये जो क्रिकेट है,
एक्चुअली इस प्लेइंग के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहां पर कभी ये ना कह देंगे कि सर प्लेइंग क्रिकेट में प्लेइंग पार्टिसिपल हो गया और क्रिकेट नाउन हो गया। बात समझ में आई? प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी में प्लेइंग आपका क्या हो जाएगा, जेरंड ही है, और चूंकि वो वर्ब है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है। यहां तक बस यही पहला बात जो हमने थंबनेल में लिखा है वो वाली बात यहां पे क्लियर हो गई कि भाई जेरंड के साथ भी हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट यहां पर बन गया आपका कि जेरंड के साथ हम ये वाला यूज कर सकते हैं। अब जरा देखिए, एक मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। You're laughing makes me happy. You're laughing makes me happy. अब अगेन इसको एनालाइज करेंगे कि ये प्लेइंग क्या है, सॉरी ये लाफिंग क्या है। तो देख रहे हैं कि ये है हमारा पजेसिव डिटरमिनर। इस पे भी वीडियो में एक डेयर बनाऊंगा। क्योंकि लोग पजेसिव एडजेक्टिव बोल देते हैं, एक्चुअली बहुत बुक्स में पजेसिव एडजेक्टिव ही है, लेकिन उसको एडजेक्टिव कहना कहां तक सही है वो हम डिस्कशन करेंगे। योर लाफिंग मेक्स मी हैप्पी, आपका जो हंसना है ना मुझे खुश करता है, तो ये अगेन जेरंड होगा। पता है कि जेरंड एक नाउन है, तो नाउन के पहले पजेसिव डिटरमिनर आ सकता है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप कि चीजें अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी सब्जेक्ट के रूप में देखा हमने कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और कंप्लीमेंट, इन तीन तरीके से हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। हमने ये दो अलग अलग पोजीशन बताए कि जिस तरीके से हम जेरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम डियर प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब अभी हमने कहा कि आईएनजी प्लस नाउन, ये हमेशा नाउन के साथ आएगा। जेरंड तो बेचारा नाउन के बिना भी आ सकता है, लेकिन ये नाउन के साथ आएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा ना सोचे कि सर आपने ऑब्जेक्ट का कर दिया नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट का आपको दे देता हूँ, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। जैसे देखिए, आई लाइक ड्राइविंग, आई लाइक ड्राइविंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सही होगा सेंटेंस। लाइक हमारा वर्ब है और लाइक के ऑब्जेक्ट का रूप है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया ड्राइविंग, तो अगेन ये जेरंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हर जॉब इज कुकिंग, हर जॉब इज कुकिंग, या आगे लगा दीजिए फूड भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए फूड बनाना है, कुकिंग का मतलब ये से फूड हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लिख रहे हैं कि हर जॉब इज कुकिंग, तो यहाँ पर जो कुकिंग है डियर वो कंप्लीमेंट है एक जेरंड जो कि एक कंप्लीमेंट के बराबर काम कर रहा है। तो आई होप कि हमने जेरंड को आपको तीनों चीज बता दिया, सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी और कंप्लीमेंट भी, ठीक है। ये भी बता दिया कि किस किस पिक्यूलियर तरीके से, ठीक है, पिक्यूलियर तरीके से इसका इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है, कि इसके साथ अगर नाउन आ जाए तो भी वो जेरंड ही कहलाएगा, उसको पार्टिसिपल आप मत कह देंगे। अब हम बात करते हैं कि ये पार्टिसिपल क्या होगा। जब हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब ये भी हमारा है। एक चीज तो ध्यान रखेंगे, ये एडजेक्टिव है और इस तरीके का एडजेक्टिव है कि अपने बगल में आए नाउन की तरह, अपने बगल में आए नाउन को ही ये क्वालिफाई करेगा। पहली बात, जनरली जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे तो वो अपने नाउन उसके बगल में ही होगा, ठीक है। जैसे देखिए, अब यहां पर समझेंगे, आई सॉ अ क्राइंग बेबी, आई सॉ अ क्राइंग बेबी। अब इसमें आप देखेंगे कि बेबी जो है नाउन है, अब ये जो है क्राइंग, ठीक है। अब यहां पर इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको जेरंड नहीं कह सकते। अब जेरंड क्यों नहीं कह सकते, इसका जवाब दे रहा हूं मैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ये चीजें होना चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। आई सॉ अ क्राइंग बेबी में एक्चुअली सॉ जो है
ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बेबी। और क्राइंग जो है उस बेबी को क्वालिटी बता रहा है, उस बेबी के बारे में बता रहा है। अगर आपने एडजेक्टिव ढंग से पढ़ा है तो ये चीजें जरूर पढ़ा होगा। व्हाट काइंड ऑफ का जो रिप्लाई होता है ना, व्हाट काइंड ऑफ का जो रिप्लाई होगा वो एडजेक्टिव होगा। अब इससे आप क्वेश्चन यहां पर करके देख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बेबी, व्हाट काइंड ऑफ बेबी, तो आपको पता चलेगा क्राइंग बेबी। तो ये क्राइंग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो जरा इसको देखिएगा जो हमने लास्ट पीछे करा भी, प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। क्या यहां पर प्लेइंग एडजेक्टिव है? क्वेश्चंस करिए, व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट, क्या जवाब मिल जाएगा? व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट, स्लो क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट, डिफिकल्ट क्रिकेट, क्या ऐसा कोई जवाब मिल रहा है? जी नहीं मिल रहा है, तो ये जेरंड कहलाएगा। आई होप अब के बाद कभी दिक्कत आपको नहीं होगा जेरेंड को पहचानने में और प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानने में। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हैव यू सीन या हैव यू वॉच्ड अ मूवी नेम्ड द बर्निंग ट्रेन? द बर्निंग ट्रेन। अब यहां पर आप देखेंगे द बर्निंग ट्रेन। अब यहां पर आप समझेंगे कि ये जो ट्रेन है ये आपका नाउन है, ठीक है, ट्रेन क्या है आपका? नाउन है। अब इसके पहले बर्निंग लगा है, तो अब बर्निंग क्या कर रहा है? ट्रेन के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन, तो बर्निंग। व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट नहीं है। तो सिंपल है कि आई होप कि ये आपको पहली बार ऐसा चीज मिला कि जो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में डिफरेंस बता देगा। व्हाट काइंड ऑफ, अब यहां पे पूछे ना व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट, व्हाट काइंड ऑफ बेबी, तो जवाब आपको मिल रहा है, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट जवाब नहीं मिल रहा है। तो जब जवाब मिल जाएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपका वो जेरेंड हो जाएगा। आई होप कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड क्या होगा, किस तरीके से इसका इस्तेमाल हम करेंगे। एक डियर यहाँ पे बस आप लोगों से सजेशन लेना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, किस तरीके से लिख करके या टाइप करके पढ़ाना, विच वन इज बेटर, ये बेटर है या वो बेटर है? इसका जवाब आप लोग हमें जरूर दें, ठीक है, जिससे मैं आगे की चीजें क्लियर कर सकूं, ठीक है, आगे मैं आपको बता सकूं कि चलो इस तरीके से हम आपसे जुड़ते रहेंगे इसी तरीके से। चलिए धन्यवाद आप सभी का, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।